है क्या हमारे यहाँ, क्योंकि मर्दों का एक्सपोजर थोड़ा सा डिफरेंट है, औरतों का एक्सपोजर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। मर्द जो है उसकी एक्सेस जो है वो चीज़ों तक थोड़ी सी ज़्यादा है, औरतों की भी बहुत ज़्यादा है, अब तो उतना ज़्यादा मसला नहीं है, मगर फिर भी उस तरह से नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है थोड़ी सी चीज़ें। या औरतों का एक्सपोजर, क्योंकि हमारी जो सेक्सुअलिटी की अंडरस्टैंडिंग है ना, वो ये है कि हमने कभी सेक्सुअलिटी हमने समझा हुआ कि सिर्फ आदमियों में, ये सिर्फ आदमी के लिए, आदमी की ज़रूरत है, और यही चीज़ें हम एजुकेट भी करते हैं। When there is a marriage, इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो एजुकेट भी होती हैं, बड़े आराम से लोगों को, लड़कियों को बताया जाता है कि जी तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास आएगा, उसको ना करना, व्हाट टू डू, ना क्यों नहीं करनी, क्या बात होनी है, वी डोंट फोकस। पहली बात ये। दूसरी बात, लोगों को ये लगता है कि जब आपका वेडिंग डे होता है और फिर वेडिंग नाइट होती है, दैट इज़ द ओनली नाइट जब आप अपनी वाइफ के साथ वो सारी बातें कर सकते हैं जो आपने उसको नसीहतें पूरी जिंदगी करनी है। एंड देन जो है आप उसके, आपकी ये बातें सुन के इधर कवारे लोग हंस रहे हैं। अच्छा। तो एक तो आप यानी वो चीज़ें कि आपने आज उसको सारी वो वाली नसीहतें भी करनी है, एंड देन जो है आपने उसके साथ अपने, वेरी अनफॉर्चुनेट ये होता है। इट इज। और मैं इसके ऊपर केसेस बता सकती हूँ आपको कि औरतें कैसे आके रोती हैं और बताती हैं कि जी ये हुआ है हमारे साथ, हमें बताएं कि हम क्या करें। आप यानी ये चीजें एक साइकोलॉजिस्ट से ज्यादा मैं समझती हूँ लोगों की जिंदगी को कोई बंदा नहीं जान सकता कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन लाइफ। तो एट द सेम टाइम हम ये बताते हैं कि जी आपने रिश्ता इज़्दिवाज भी जो है वो वेडिंग नाइट पे ही इस्टेब्लिश हो जाना चाहिए। वी डोंट गिव द मार्जिन कि अच्छा थोड़ी बातचीत भी हो जाए, एक दूसरे के साथ कनेक्शन बेहतर हो जाए, थोड़ा आप इस तरह से कर लें। सो ये प्रेशर्स जो हैं ये आपके इतने ज़्यादा होते हैं कि लड़की पे भी और लड़के के ऊपर भी, और फिर विद दैट प्रेशर हम ये बात कर रहे हैं जो अभी आपने बात की कि हमें सबको तो पता ही होता है, हमें सबको नहीं पता होता। अच्छा, नहीं पता होता, इस वजह से मैरिजेस उस तरह से कॉन्ज्यूमेट नहीं होती जैसे इसको कॉन्ज्यूमेट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक और है। ना ही हम अपने पार्टनर की सेटिस्फेक्शन को ज़्यादा फोकस करते हैं। वजह क्या है, औरतों से अभी तक मैं 3-4 चीज़ें जो हैं दे हैव अटर्ड, अपने मुंह से ये बात उन्होंने कही है कि जी ये बताइए कि आपका शोहर जो है वो सारा दिन आपसे बातचीत नहीं करता, या आपकी लड़ाई होती है या आपके इख्लाफात होते रहते हैं हर वक्त, लेकिन एट द बेड टाइम ही वॉन्ट्स यू टू बी रियली गुड, रियली रोमांटिक। हाउ दैट इज पॉसिबल, आप ये बताइए। एट द सेम टाइम मर्दों की तरफ से ये चीज़ आती है कि जी सारा दिन आप टिक 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 ये काम करना वो काम करना, ये सारी चीज़ें करते रहते हैं, एंड देन एट द बेड आप ये उम्मीद करते हैं कि आप बड़े रोमांटिक हो के अपने पार्टनर को जो है वो अटेंड करें। तो वो कैसे हो सकता है कि सारा दिन तो आपने किसी से एक दूसरे से कुछ नहीं पूछा। एंड देन जो है, क्योंकि हमारे यहाँ पे आदमियों के लिए औरत की नीड को सेटिस्फाई करना उतना ज़्यादा फोकस्ड नहीं होता, और औरतों को भी ये चीज़ कंसीव होती है कि ये जो रिश्ता इज़्दिवाज है दिस इज जस्ट फॉर द मेल, ये उसकी नीड है, उसकी ज़रूरत है, उनके ज़हन में चीज़ बैठी होती है बचपन से। सो अब जब और बाकायदा तौर पे जो क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं कि जी बीवी को जब आप कहते हैं कि लेट्स हैव समथिंग, तो वो आगे से जवाब देती है कि आपको हमेशा एक ही बात आती है। ये बड़ा पेट एक जुमला है जो ना सिर्फ मैंने यहाँ की आवाम से सुना है, पढ़े लिखे लोग भी। यस, आपसे जब पूछो आपको एक ही बात होती है, आप यही चीज है, यही चीज जिंदगी में रह गई है, बस एक ही चीज हाँ यही चीज, यानी ये बात। अब ये देखिए कि ये कितनी बड़ी बात है। अब जब आप अपने हस्बैंड को ये बात कहेंगे तो वो फौरन टर्न्ड ऑफ होगा और वो इंसल्टेड भी फील करेगा। अब जब वो इंसल्टेड फील करेगा तो दोबारा आपसे पूछते हुए वो 100 दफा सोचेगा कि ना हो जाएगी, तो मेल ईगो जो है वो फिर वो हर्ट होती। लेकिन कभी कभी मूड भी तो नहीं होता ना, जरूरत नहीं कि आप जबरदस्ती करें किसी के लिए। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अगर किसी ने रिफ्यूज कर दिया इसका ये मतलब उसने क्राइम तो नहीं किया ना। बिल्कुल नहीं क्राइम किया, मगर हमारे यहाँ पे औरतें जो हैं नैगिंग ज़्यादा करती हैं, नोज़ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से लोग जो हैं प्रॉब्लम में जाते हैं। एंड देन मर्दों की एक्सपेक्टेशंस जो अपनी औरतों से इन बेड बहुत डिफरेंट होती हैं, जो कि औरतों के एक्सपोजर के ना होने की वजह से उन एक्सपेक्टेशंस तक वो नहीं पूरा उतर पाते।